विचार नहीं रखूंगा, मैं पहले कह रहा हूं ये बात। तो सबसे पहले नगर परिषद के चेयरमैन साहब, उनके सभी पार्षदगण और दूर दराज गांवों से आए शहर के सभी व्यापारी संगठनों से जुड़े लोग, सबको मेरा सलाम प्रणाम। मैं आज एक बात कहता हूं, गुरुजी ने कहा कि भाई ये धरना प्रदर्शन है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कल इस धरने में आया और मैं शुरू से 2011 में हमने एक धरना दिया गांव झगड़ोली में पशुधन चोरी के खिलाफ। वहां हम सुबह से रात तक वहां बैठे रहे। प्रशासन सरकार ने जो करना था वो पूरी ताकत लगाई, मुकदमे दर्ज किए। उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि भाई फोटो खिंचवाने के लिए धरने में ना आए। जितनी बार भी धरने और प्रदर्शन होते हैं, जितने भी हैं, वो सब फोटो खिंचवा करके और अपने अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए आते, कोई निर्णय के लिए कोई नहीं आता। हर बार ये देखा जाता, हर धरने के अंदर यही होता है कि आते हैं, फोटो खिंचवा करके चले जाते हैं। और ये जितने भी शहर से महिलाएं आए हैं, महिला शक्ति से मैं आग्रह करूंगा कि वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और एक बात कहता हूं, शहर के प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं और क्षेत्र की बात और अपने महेंद्रगढ़ के विकास की बात हो, वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको एकजुट होकर के क्षेत्र की बात को रखना चाहिए और राजनीति से हट करके और अपने आकाओं का छोड़ करके कि अगर ये मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूं तो मेरे नेता नाराज हो जाएंगे, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं मेरे नेता नाराज हो जाएंगे। अगर आपको ये लगता है तो आप अपने घरों में बैठे रहे, झूठे नाटक करके और फोटो खिंचवाने के लिए ना आए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। और जो भी आंदोलन चलता है, अगर उसको तोड़ने की साजिश रची जाती है तो ये पॉलिटिशियन लोग उस आंदोलन को खराब करते हैं। जनता हमेशा लड़ाई लड़ना जानती है। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि आप इस बात को छोड़ दें, इस बात को भूल जाएं कि नेताओं के भरोसे। मैं महेंद्रगढ़ के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि अगर नेताओं के भरोसे महेंद्रगढ़ का विकास होगा तो बिल्कुल कतई नहीं होगा। ये आप गांठ बांध लिए, ध्यान से सुन लें। अगर आपको अपना विकास के लड़ना होगा तो आपको आगे आना होगा। और मैं तो कहता हूं, नेताओं को सबको पीछे की पंक्ति में बैठाओ, सब फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं यहाँ पर। जनता के लोगों ने संघर्ष करते हैं, उनको मंच में बैठाओ और आप लोगों को अपना संघर्ष करना पड़ेगा और नेताओं की चमचागिरी छोड़नी पड़ेगी और आपको जागरूक होना पड़ेगा कौन अपने हक के लिए लड़ता है। सब आते फोटो खिंचवा करके मखौल बढ़ा रखा है महेंद्रगढ़ का, और इसीलिए हम पिछड़े हैं। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि महेंद्रगढ़ के लोगों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। क्या नौबत आ गई ऐसी? यहाँ मात्र दो लोगों का राज रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नेतृत्व रहा। क्यों उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती इस महेंद्रगढ़ के लिए काम करे? वो दोनों आकर के यहाँ बैठे, किस अधिकारी की मजाल है इस महेंद्रगढ़ के लिए काम ना हो, लेकिन सिर्फ लोगों को बांटने का, तोड़ने का, अपनी राजनीति करने के लिए आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको भी जागना पड़ेगा। आप क्यों नहीं सीखते? आपके वोट की ताकत से चंडीगढ़ और दिल्ली में जाकर के बैठते हैं। आपको पहचान करनी पड़ेगी। और मैं तो एक बात कहता हूं, आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनको बैठाओ ना, जिनको तुम नुमाइंदगी चुन करके भेजते हो उनको जनता के बीच में लाओ और बैठाओ। क्यों नहीं अब मेहनतात्री से परली तरफ जाते हैं, वहां नेता नाक रगड़ करके जनता के बीच में आते हैं और वो सुनते हैं और उनकी मजबूरी होती है कि उनके काम करने पकड़ेंगे। हमारे यहाँ अगर एक भाई विरोध कर दे तो भाई नेताजी का मान सम्मान खराब हो जाएगा। मैं कहता हूं आपको एकजुट होना पड़ेगा और डरने की क्या जरूरत है? इंसान को जन्म मिला, एक ही बार जीवन मिला है और जिस दिन परमात्मा के घर से मौत आएगी उससे पहले कोई किसी को नहीं मार सकता। और भाई मैं तो एक बात कह सकता हूं, मैंने गुलामी नहीं सीखी किसी की, मैं तो निडर होकर के काम करता हूं, निडर होकर के बोलता हूं। और आज भी महेंद्रगढ़ के लोगों से अपील भी करता हूं, जैसा वो तुम्हारे साथ सलूक करते हैं वैसा सलूक करना सीख लीजिए, फिर आपको भूख हड़ताल पे
बैठने की जरूरत नहीं है। आज भाई चेतन की हालत खराब है, 6 दिन से उसकी हालत खराब है। क्या मजाल सरकार और प्रशासन ना पूछे करके? ये हमारी कमजोरी है, ये हमारे नेतृत्व की कमजोरी है, ये हमारी खुद की कमजोरी है। एक भाई मरणोपरांत हो रखा है और उसकी हालत जानने के लिए क्या मजाल सरकार और प्रशासन ना आए? इसमें हमारी ताकत होनी चाहिए। हमने अपनी ताकत को बांट दिया किसी जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, भाईचारे में, बिरादरी में। अरे मैं तो कहता हूं आप सिखो ना, आप दादरी से परली तरफ अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है तो वहां के लोगों का संदेश होता, हम भी कहते हैं बैठ करके यार अगर वहां भिवानी में प्रदर्शन हो रहा है तो वो मादे माननी पड़ेगी। सरकार और प्रशासन भी मजबूर होता है, अगर उन्हें धरना दिया है तो उनकी बात को सुनना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं नगर पालिका के सभी पार्षदों को कि कल से गेट बंद कर दीजिए। क्या मजाल यहाँ के अधिकारी आकर के भीतर नमकीन बिस्कुट खाएं और महेंद्रगढ़ की जनता रोड पे बैठे? ऐसा क्यों? आपको भाई मजबूत होना पड़ेगा। और अगर आपकी नहीं है तो सारे भाई पूरी नगर परिषद, नगर पालिका सामूहिक इस्तीफा दे दे, फिर देखेंगे सरकार क्या करती है। क्या करना सीखो, लेकिन कोई भाई पंच भी नहीं छोड़ना चाहता। मैं तो कहता दे दो सामूहिक इस्तीफा अगर आपकी नहीं चलती। कल मैं बैठा था, एक बयान पढ़ रहा था कि आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह का बयान था कि बोला कि भाई अगर गुड़गांव में कचरा नहीं उठा तो मैं भी जनता के साथ धरने पर बैठूंगा। मैंने कहा भाई पहले ही आ जाओ, अगर जनता के साथ आपकी नहीं चलती छोड़ दो। मैं तो उन तमाम नेताओं को कहता हूं भाई जिसकी नहीं चलती वो छोड़ के जनता के बीच में आ जाए, जनता फैसला कर लेगी। तो इसलिए मैं तो आज आपको एक ही बात कहूंगा, हो सकता है मेरी बात किसी भाई को कड़वी लगी, भाई लगी तो लगे भले ही, मुझे इस बात से कोई परहेज नहीं है। लेकिन मैं तो जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा, जो मेरा मन कहेगा, मैं किसी के दबाव में कोई बात नहीं कहूंगा। और मैं तो कहता हूं भाई अब जागने का समय है और आप थोड़े से करड़े हो जाओ, सरकार भी यही आ जाएगी, सारे नेता भी आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप नेताओं को मंच देना छोड़ देंगे, उनको भाईचारे में बैठाओ, मंच के साथ ही, मंच पे उनको बैठाओ जो संघर्ष करते हैं, मंच पे उन नेताओं को मत बैठाओ। ये कड़वी बात है, कईयों को तकलीफ होगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बार कहता हूं कड़वी बातें हैं लेकिन आप इस पर विचार करना, ये ठीक बात है, आपको फायदा होगा इस बात से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।